क्या टीम इंडिया में तीन अलग अलग फॉर्मेट के तीन अलग अलग कोच होंगे या फिर व्हाइट बॉल फॉर्मेट और रेड बॉल फॉर्मेट के लिए दो अलग अलग कोच होंगे? मौजूदा वक्त में गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं और अभी हाल ही में उनका कार्यकाल जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन अब इस बड़े मुद्दे पर जय शाह, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने बहुत बड़ा बयान दिया है और उनके इस बयान को जानने के बाद आप थोड़े से हैरान तो जरूर होंगे। बहुत बड़ी जानकारी, बहुत बड़ा खुलासा जय शाह ने सीधे स्टेटमेंट देकर सभी को हड़कंप में डाल दिया है। क्या कुछ कहा है? तीन अलग अलग फॉर्मेट या फिर रेड बॉल व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अलग अलग कोच के बारे में, साथ ही साथ गौतम गंभीर का विकल्प कौन होगा, गौतम गंभीर का रिप्लेसमेंट कह लीजिए या फिर विकल्प कह लीजिए, उस नाम का भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। तो भाई क्या चल रहा है बीसीसीआई में, क्या चल रहा है टीम इंडिया में, गौतम गंभीर से क्या नाराज है जय शाह? पूरी खबर जानिए और फिर कमेंट करके जरूर बताइएगा इस खबर पर अपनी राय। दरअसल अभी हाल ही में गौतम गंभीर टीम इंडिया के नए हेड कोच बने हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जून महीने में खत्म हुई है, उसमें टीम इंडिया चैंपियन बनकर उभरी। राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच हुआ करते थे और उस मेगा इवेंट के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद बहुत माथापच्ची हुई कौन टीम इंडिया का अगला हेड कोच बनेगा, लेकिन फाइनली गौतम गंभीर पर जो है मुहर लग गई। गौतम गंभीर बतौर हेड कोच अपने कार्यकाल की शुरुआत भी कर चुके हैं। श्रीलंका दौरा उनके कार्यकाल की शुरुआत का पहला टूर था जिसमें उन्होंने T20 सीरीज में सभी को इंप्रेस किया, लेकिन वनडे सीरीज में 0-2 से टीम इंडिया को रोहित शर्मा की कप्तानी में हार झेलनी पड़ी। अब गौतम गंभीर जो है अपने अगले मिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस बीच बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने बहुत बड़ी बात कह दी है। अलग फॉर्मेट अलग कोच वाला जो मुद्दा चल रहा है, जो बातें सामने आ रही थी कि भाई रेड बॉल फॉर्मेट का अलग कोच होगा, व्हाइट बॉल फॉर्मेट का अलग कोच होगा, इस अहम मुद्दे पर जय शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने बता दिया है दुनिया को कि बीसीसीआई का प्लान क्या है और वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो भाई सबसे पहले जय शाह ने क्या कुछ कहा है वो बताते हैं और फिर आगे हम आपको बताएंगे जय शाह ने गौतम गंभीर के विकल्प के बारे में क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले आपको बयान उनका बताते हैं, अलग फॉर्मेट अलग कोच पर उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो वो कहते हैं हमें जिस कोच की नियुक्ति करनी है उसकी बात सुननी होगी। एक बार जब हमने गौतम गंभीर को चुन लिया और अगर वो तीनों प्रारूप में कोच बनने के इच्छुक हैं तो मैं कौन होता हूं ये कहने वाला कि आप किस खास प्रारूप को कोच नहीं कर सकते। कमोबेश 70% खिलाड़ी तीनों प्रारूपों में एक जैसे ही है। तो भाई चुप्पी तोड़ दी है। जो बातें चल रही थी सोशल मीडिया पर, जो बातें जो रिपोर्ट सामने आ रही थी, जिस चीज ने हर किसी को थोड़ा सा जो है होल्ड करके रखा हुआ था, ये तय नहीं था कि भाई व्हाइट बॉल फॉर्मेट का कोच अलग होगा, रेड बॉल फॉर्मेट का कोच अलग होगा, गंभीर क्या तीनों प्रारूप में बने रहेंगे, उस चीज पर फाइनली उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कह दिया है कि भाई हु एम आई टू टेक डिसीजन। अगर गंभीर ने मन बना लिया है कि वो तीनों प्रारूप में कोच बने रहना चाहते हैं तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है और कोच की बात सुननी होगी। अब आपको बताते हैं कि भाई गंभीर का विकल्प कौन है, इस बारे में भी बात की है जय शाह ने। जय शाह ने इस बारे में बताया कि गंभीर का विकल्प, लेकिन वो विकल्प का नाम हम आपको बताया उससे पहले बड़ा सवाल तो यह भी है कि भाई विकल्प पर चर्चा ही क्यों हो रही है। खैर कमेंट करके आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि विकल्प पर चर्चा अभी से क्यों हो रही है। विकल्प की चर्चा करते हुए जब विकल्प के बारे में एक सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने कहा कि जब राहुल द्रविड़ टीम के हेड कोच हुआ करते थे तब हमारे पास एनसीए में कोच हैं। वीवीएस लक्ष्मण उस वक्त जो है टीम के कोच बन जाते थे, वो टीम को कोच करते थे, वो ट्रैवल करते थे टीम के साथ। तो सिमिलरली अगर गौतम गंभीर किसी सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे, रेस्ट लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, तो फिर एनसीए के प्रमुख यानी वीवीएस लक्ष्मण ही गौतम गंभीर का विकल्प बने रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा।